रीरा ने चलाकर अम्मी को पुकारा जो बावर्ची खाने में केक बना रही थी और उन्हें बताया, अम्मी मुझे तजीन ने अपनी सालगिरह पर बुलाया, क्या मैं जा सकती हूँ? अम्मी बोले, अगर तुम कोई शरारत ना करो तो तुम अपना नीला नया लिबास पहनकर जा सकती हो। बरीरा ने अम्मी से पूछा, लेकिन अम्मी, मैं जूते कौन से पहनूंगी? मेरे पास नीले लिबास के साथ पहनने के लिए नीले जूते नहीं हैं और मेरे पुराने जूते छोटे हो गए हैं और मेरे पैरों में पूरे नहीं आते। अम्मी ने उससे कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें नीले जूते खरीद देती हूं, लेकिन तुम्हें उन दिनों में शरारतों से बचकर और अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें जूते खरीद कर नहीं दूंगी। बरीरा ने यह नसीहत सुनकर तहिया कर लिया कि वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, लेकिन किसी न किसी वजह से उससे गलती होती रही। बरीरा के हाथ से अम्मी का पसंदीदा चाय का कप गर कर टूट गया। फिर एक दिन वो फूलों का कीमती गलदान उठाकर ला रही थी कि वो भी जमीन पर गिरकर टूट गया और उसका सारा पानी कालीन पर गिर गया। बरीरा की उम्मी बहुत नाराज हुई। बरीरा ने उम्मी से माफी मांगी। उसने दिल में सोचा कि अल्लाह करे उम्मी इतनी नाराज न हो कि वो जोते ही न लेकर दें। उसने दोबारा दिल में पका इरादा है कि वो जोते ही न लेकर दें। क्या कि उसे सालगिरह से पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर गलती हो ही गई। उसने अपनी जराबों का नया जोड़ा गुम कर दिया। उम्मी ने बरीरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, बरीरा, ये तुम्हारे लिए सालगिरह से पहले आखिरी मौका है। अगर तुमने अब कोई बेवकूफी या शरारत की तो तुम अपने जूतों से महरूम हो जाओ। बरीरा को इल्म था कि उसकी उम्मी जो कह रही हैं उस पर अमल भी करेंगी। अगले 2 दिन बरीरा बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर वो दिन आया जिससे अगले दिन तज़ीन की सालगिरह थी। बरीरा ने पूछा, अम्मी, क्या मैं बाजार जाकर जूते खरीद सकती हूं? अम्मी बोले, जरूर, मैं तुम्हें साहब पहर के वक्त बाजार ले जाऊंगी, लेकिन अभी तुम जाओ और खाला मारिया को मेरा ये रुका देकर आओ। सीधी जाओ और जल्दी वापस आना। तुम्हारे पास सिर्फ उतना वक्त है कि तुम वापस आकर दोपहर का खाना खा सको। आतनी देर में शहर जाने के लिए उकलौती बस है का वक्त हो जाएगा जिसके जरिए में तुम्हें शहर जाकर नए जौते दिला दूंगी। बरीरा बोली, बहुत अच्छा उम्मी जान, मैं इंशाअल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगी। वो रुका लेकर भाग खड़ी हुई। रास्ते में एक जंगल आता था। बरीरा को रास्ता मालूम था। वो तेजी से जंगल से गुजरने लगी। रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खुले हुए थे, लेकिन बरीरा हट कर गई। उन्हें देखने के लिए भी खड़ी नहीं हुई। फिर वो खाला के घर पहुंची। आन्हें रुकाहो दिया, उनसे जवाबी रुकाया लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। वो सोच रही थी कि अम्मी खुश होंगी क्योंकि मैं वक्त से पहले ही वापस पहुंच जाऊंगी। वो जंगल वाले रास्ते से वापस जा रही थी कि रास्ते में उसने किसी की अफसरदा आवाज सुनी। ये अजीब सी आवाज थी। ना ये आवाज किसी जानवर की थी और ना किसी परिंदे की। बरीरा हैरान थी कि ये किसकी आवाज हो सकती है। वो एक लम्हे के लिए रुकी और इधर उधर हटाकर कहीं भी नहीं देखा। देखने लगी, तभी दरख्तों से कोई चीज निकली और दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। उसे देखकर बरीरा की आंखें फटी की फटी रह। वो एक बहुत छोटा सा शख्स था। बरीरा से भी कद में कहीं छोटा था और जारो कुतार रो रहा था। वो चलाया, छोटी लड़की आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, मेरी तितलियों के पर कांटों में फिंस गए हैं। बरीरा उसकी तरफ दौड़ी जिस तरफ बोने ने इशारा किया था। उसने वहां एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहां एक बहुत खूबसूरत रथ खड़ा था जिसे 5 तितलियां खींच रही थीं, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक कांटों से भरी हुई झाड़ी में उलझी हुई थीं। आजाद होने के लिए उनके जोर लगाने से उनके पर फट चुके थे। बोना अपनी आंखें पूंछता हुआ बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम रथ की बागें मजबूती से पकड़ लो तो मैं तितलियों के पर आजाद करवा सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ वक्त होगा लगेगा। बरीरा बोली, आवा खुदाया, मैं तो दिल ओ जान से मदद करना चाहती हूं, लेकिन मेरी अम्मी का हुक्म है कि जल्दी वापस आओ। अन्हें शहर से नए जूते लेकर मुझे देने हैं जो मुझे कल अपनी सहेली की सालगिरह पर पहनने हैं। मैं देर से गई तो मेरी बस छूट जाएगी। बोना फिर रोने लगा और बोला, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। आवा मेरी खूबसूरत तितलियां, वो मर जाएंगी। अगर तुम रास्ते में किसी और बच्ची से मिलो जिसे शहर से जूते ना लेने हों, तो उसे कहना हमारी मदद के लिए इधर आ जाए। बरीरा ने उसकी तरफ देखा और फिर तितलियों की तरफ। उसे मालूम था कि जंगल के रास्ते में वो किसी और से नहीं मिल सकती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक उसने अपने जहन में एक फैसला कर लिया। वो बोली, मत रो, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करती हूं।
हो सकता है मैं खाने तक वक्त पर पहुंच ही जाऊं। बोने ने अपनी आंखें पूंछते हुए उसे कहा, तुम्हारा 1000 दफा शुक्रिया। अब आओ और मजबूती से बागें पकड़ लो। मैं जाता हूं और ततलियों को पुरस्कोन करता हूं। बरीरा छलांग लगाकर रथ पर चढ़ गई और मजबूती से बागें पकड़ लें। बोना दौड़कर ततलियों के पास पहुंचा और नोकीले कांटों से उनके पर आजाद करवाने लगा। एक के बाद एक को उसने आजाद करवाया। खासा वक्त लग गया, क्योंकि तितलियों के पर बहुत नाजुक होते हैं। आखिर ये काम मुकम्मल हो गया। बोने ने बरीरा से खुशी खुशी कहा, तितलियां आजाद हो चुकी हैं। तुम्हारा ते दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। बरीरा बोली, मुझे अभी उम्मीद है। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह करे तुम भी घर खैरियत से पहुंच जाओ। अब हैं, उसने दौड़ना शुरू किया। वो जिंदगी में उससे तेज कभी नहीं भागी थी जितनी उस दिन भागी। वो हानपति कामपति घर पहुंची। आमी बोली, रास्ते में बरीरा, आखिर तुम क्या करने बैठ गई थी? खाना कब का मैंने खा लिया और बस बाकल तैयार खड़ी है। बरीरा रूहानसी होकर बोली, अम्मी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। रास्ते में एक बोना मुझे मिला था। उम्मी डांट कर बोले, झूठ ना बोलो। तुम्हारे नीले जूते तुम्हें नहीं मुल सकते। बरीरा बोली, अम्मी, जूतों के बगैर तो मैं सलगरा पर भी नहीं जा सकूंगी। मेरे पास और जूते भी नहीं हैं। उम्मी बोले, यह तुम्हारा अपना कसूर है। तुम एक बेवकूफ हो, लड़की हो। आप जाओ और खाना खाओ, और इस बारे में अब एक लफ्ज सुनना नहीं चाहूंगी। बेचारी बरीरा वो खाने की मेज पर बैठ तो गई, लेकिन इससे खाना खाया नहीं गया। वो बहुत मायूस थी। औस ने बस को जाते देखा तो नवाला उसके हलक में उटक गया। जूते नहीं तो सालगिरह भी नहीं। वो बहुत अफसरदा थी। बाकी दिन उसे छोटे भाई को खुलाना पड़ा, और शाम को स्कूल का काम वो जल्दी सो गई, ताकि कुछ मायूसी कम हो। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। ओस ने चाहा कि उम्मी के लिए चाय बनाए। ओस ने घर का दरवाजा खोलकर देखा कि क्या गवाला दूध छोड़ गया है या नहीं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सीढ़ियों पर एक डब्बा पड़ा हुआ था। वो शौक पीले रंग का था और नैली डोरी से बंधा हुआ था। उस पर एक छोटा रुकवा था जिस पर लिखा था, उस छोटी बच्ची के लिए जिसने ततलियों की जान बचाई। बरीरा ने तेजी से डब्बा उठाया, उसकी डोरी खोली और ढक्कन उठाकर देखा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या कि इस डब्बे में क्या था। उसमें था दुनिया का खूबसूरत तरीन, नफीस तरीन रेशमी तारों से बुना हुआ नीले जूतों का जोड़ा। दोनों जूतों पर दो सुनहरी ततलियां जड़ी हुई थीं। ऑन का कद इतना ही बड़ा था जितनी कल वाली ततलियां। बरीरा ने खुशी से नारा लगाया। उसने जल्दी से जूते पहनने की कोशिश की। वो बिल्कुल पांवों के नाप के थे। आस ने अपनी जिंदगी में उससे खूबसूरत जूते किसी दुकान पर रखे हुए नहीं देखे थे। वो दौड़ती हुई अम्मी के पास पहुंची और कहने लगी, एमी, मी देखें, वही बोना सालगिरह में पहनने के लिए जूते लेकर आया है। मुझे लगता है उसे मालूम था कि मुझे देर हो गई है और मैं जूते नहीं खरीद सकती। जाहिर है अब उम्मी को बरीरा की बात माननी ही पड़ी। वो बहुत खुश हुई। वो बरीरा से कहने लगे, इस तोहफे की तुम हकदार थीं। मैंने बिल्कुल तुम पर यकीन नहीं किया कि तुम किसी बोने से मिली हो, लेकिन अब मैं मानती हूं, क्योंकि ये जूते इस दुनिया के नहीं हैं। तुम उन्हें पहनकर बहुत प्यारी लगो लगी। बरीरा बोली, वाह जी वाह, हर चीज ठीक हो गई। मैं सालगिरह में जाऊंगी। और वाकई सालगिरह में वो जूते हैं। पहनकर सबसे प्यारी लग रही थी।